लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद का माहौल उस समय पूरी तरह राजनीतिक रूप से गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर आए। युवाओं के आंदोलन और देश भर में परीक्षाओं में हो रही धांधली के मुद्दे को उठाते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष पर बेहद तीखे तंज कसे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सरकार की मंशा, प्रशासनिक प्रणाली और राजनीतिक निर्णयों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर युवाओं का संघर्ष मजबूत हो तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। सदन की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने देश भर में छात्रों और युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का विशेष रूप से उल्लेख किया। सपा प्रमुख ने कहा कि वे इस पूरे आंदोलन और युवाओं की मांग को पिछले काफी समय से बहुत बारीकी से देख रहे थे। युवाओं के इस आक्रोश को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि अगर सही मायने में आवाज उठाने वाला और झुकाने वाला हो तो अहंकारी से अहंकारी सरकार को भी झुकना पड़ता है। अखिलेश यादव के भाषण का सबसे चर्चित और रणनीतिक हिस्सा वह रहा जब उन्होंने बिना किसी का प्रत्यक्ष नाम लिए सत्ता पक्ष के भीतर चल रही खींचतान और फैसलों पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक मंत्री की वापसी और उनके भव्य स्वागत का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उन्हें या उनकी पार्टी को कोई व्यक्तिगत आपत्ति या परेशानी नहीं है। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पूरी व्यवस्था को लपेटे में लेते हुए एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने बेहद होशियारी दिखाते हुए एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर मुख्य प्रधान को बचा लिया है। उनके इस बयान ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षाओं में निष्पक्षता लाने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए बजाय केवल जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने और अपनी छवि बचाने की राजनीतिक जोड़तोड़ में लगी हुई है। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे गंभीर विषय पर चल रही इस बहस में अखिलेश यादव के इस आक्रामक रुख और तीखे जुमले ने सदन के भीतर राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष इस युवाओं की जीत बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने अखिलेश यादव के इन तंजों का कड़ा विरोध किया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।